जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन फायर के बारे में किया था, जिसका हमने पूरा डिटेल के साथ इसका अपन ने बातचीत किया था। आज हम बात करते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल यानी कि आग के जो तत्व हैं उनको एक हम चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? फ्यूल, ईंधन। ये आग की बनावट का चित्र, यानी ये मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूं कि ये मैंने अंदर बनाया है, ये वाला ट्रायंगल आग की बनावट, यानी आग जिन चीजों से मिलकर बनती है उसका ट्रायंगल मैंने बनाया है। ये समझाने में आसानी होगी इसलिए मैंने दो ट्रायंगल बनाए, लेकिन ये जो अंदर वाला है ये है फायर ट्रायंगल, आग की बनावट, यानी इन तत्वों से मिलकर आग बनती है। क्या है? पहला फ्यूल, दूसरा है हीट, ताप, तीसरा है ऑक्सीजन, हवा। ये तीन चीजें मिलेंगी तब आग उत्पन्न होगी। आग की बनावट का चित्र ये अंदर वाला, यानी ये जो है ये आग की बनावट का चित्र है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ये तीन चीजें मिलेंगी, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, तो आग उत्पन्न होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। केमिस्ट्री ऑफ फायर, केमिस्ट्री ऑफ फायर है ना। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर, तो ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये क्या है? आग की बनावट, यानी इन चीजों से मिलकर आग उत्पन्न होती है। अब जिस प्रकार से तीन चीजों से मिलकर आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से तीन उन सावधानियों को बरतकर हम आग को कम कर सकते हैं या बुझा सकते हैं या रोक सकते हैं। कैसे? ये जो ट्रायंगल है ये आप समझिए, इसको अंदर वाला हो गया हमारा आग उत्पन्न करने वाला। अब ये जो ट्रायंगल है इसको आप समझिए, इसमें भी तीन चीजें हैं, आपको दिख रही होंगी। पहला, ईंधन को समाप्त करके स्टारवेशन, कूलिंग ठंडा करके, और ऑक्सीजन को कम करके स्मूथरिंग। आग की रोकथाम के तरीके, ये तीन तरीके से आग उत्पन्न होती है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। तीन तरीके से आग को बुझाया जा सकता है, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग। पहला क्या है? आग को हमें अगर कम करना है तो पहला क्या है? सबसे पहले कूलिंग। कूलिंग क्या होता है? इससे हम इसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करके। क्या करके? ठंडा करके। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल, होटल्स, बड़े बड़े जितनी बिल्डिंगें होती है उसमें फायर स्प्रिंकलर लगे होते हैं। स्प्रिंकलर के ऊपर हम एक नया आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि स्प्रिंकलर लगे होते हैं। अगर आग लगती है तो उनमें जो लगा कार्ट्रिज वो फट जाता है और पानी स्प्रे होने लगता है, जिससे कि उस एरिया में ठंडक हो जाती है, ठंडा हो जाता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो क्या करके? कूलिंग, ठंडा करके। दूसरा क्या है? सेकंड, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मतलब क्या करके? ऑक्सीजन को कम करके, या हम सामान्य भाषा में अगर बात करें तो बोलते हैं गला घोटना। क्या करना? गला घोटना, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना। उससे भी हम आग को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है? स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या करके?
ईंधन को समाप्त करके, ईंधन को समाप्त करके, यानी कि ये ईंधन को हम, जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो ये दोनों, ये जो अगर चीजें हैं हीट और ऑक्सीजन, फ्यूल अगर नहीं है तो आग उत्पन्न नहीं होगी। इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? भूखा मारकर। यानी जब फ्यूल नहीं है तो भूखा रहेगा, तो और ये हीट और ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाएगा, आग नहीं लगेगी। तो ये 3 तरीके से हम आग को कम कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको हम जब बोलते हैं स्मूदरिंग, यानी ऑक्सीजन को कम करके, गला घोंटना, ब्लैंकेटिंग, मान लीजिए इसमें हम ठंडा करके बोलते हैं। तो ठंडा कैसे करेंगे? आप सूखी लकड़ी में आग लगाओगे तो आग आसानी से लग जाएगी, लेकिन गीली लकड़ी में आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गीली रहती है, ठंडा रहती है। ऐसे ही स्मूदरिंग, गला घोंट कर, है ना। तो एक जैसे ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट को डाल दिया, उससे आप कर सकते हैं। या एक उदाहरण के तौर पे अपन देखें, मान लीजिए इसमें हमने कोई ज्वलनशील पदार्थ भर दिया है, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ भर दिया है, अब इसमें आग लग गई। अब इसमें आप पानी डालोगे या और कुछ डालोगे तो वो आग नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, वो नीचे बैठ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। पेट्रोल हो, एथेनॉल हो, कुछ भी हो, तो ऊपर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें, जो फोम इसको पूरा कवर कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, उसका गला घुट जाएगा और आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार से इसको ईंधन को समाप्त करके, अब ईंधन को समाप्त करके कैसे? ईंधन को समाप्त हम कैसे करेंगे? स्टरवेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा ऐसा कुछ कचरा पड़ा है, या कोई आपके पास फैक्ट्री में ड्रम है, उसमें यहां से उसने आग को पकड़ लिया, ये आग लग गई इसमें। अब आप क्या करोगे? इस आग को इधर फैलने के लिए आप क्या करोगे? यहां से इसको कट कर दोगे। फिर आपने देखा कि आग अभी और आगे नहीं बढ़ी, आप यहां से कट कर दोगे, आप यहां से कट कर दोगे, यानी इस फ्यूल को हटा दोगे। इस फ्यूल को हटा दोगे तो आग यहीं पर रुक कर और बुझ जाएगी, यानी कि इधर आग नहीं फैलेगी। तो इस तरीके के प्रयोग करके भी हम आग को बुझा सकते हैं, यानी कि भूखा मारकर। इधर नहीं होगा, भूखा मरेगा, आग नहीं फैलेगी। तो इस प्रकार से हम इसको हम समझ सकते हैं ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल से फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, इससे निर्माण होता है। दूसरा ट्रायंगल ये है कि भाई फ्यूल को कम कर दो या समाप्त कर दो, हीट को ठंडा कर दो और ऑक्सीजन को कट कर दो, समाप्त कर दो, कम कर दो। तो जिस 3 तत्वों से आग बनती है, उसी प्रकार से 3 तत्वों का इस्तेमाल करके या 3 तरीके अपना करके हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 था फायर ट्रायंगल के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा? जानकारी आपको अच्छी लगी? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।